हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। हर दिन सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में रिसेंट करंट अफेयर के साथ साथ उसकी रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर एंड रिलेटेड स्ट्रैटेजी के डिस्कस करता हूँ, जैसे कि आप सभी का हर दिन करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे और करंट अफेयर भी आप सभी को आसानी से याद रह जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो आज की पहली न्यूज, एनटीपीसी विन फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलेंस कैटेगरी, यानी कि जो एनटीपीसी ने जल यानी कि एनटीपीसी ने जल श्रेणी के लिए फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए जो एनटीपीसी है उन्होंने कौन से अवार्ड जीती है, आपको याद रखना है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 कौन सी कैटेगरी में? वाटर कैटेगरी में, वाटर रेसिलेंस कैटेगरी में। तो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता? एनटीपीसी ने। अच्छा, हमें बताए जो एनटीपीसी है उसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये क्या करता है आपको याद रखना है। देखिए जो नेशनल पावर कॉरपोरेशन ये जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करता है, उसके बाद उसको जो सभी राज्यों को भेज देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उसके बाद उसको भेज देता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद रखना है एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। बोलो न्यू दिल्ली में। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? आपको याद रखना है ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1975 में। और यहाँ से आप याद रख सकते हो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। और आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो? देखिए जो एनटीपीसी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर पर है? आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये किसके पास है? आपको उनका नाम याद रखना है। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? मनोहर लाल, श्री मनोहर लाल जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इनके पास सिर्फ यही मिनिस्ट्री है और कौन सी मिनिस्ट्री है? आपको याद रखना है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और कौन सी मिनिस्ट्री है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।
मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो आपको याद रखना है जो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये इसको किसने जीता है? एनटीपीसी ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। पीएम मोदी देखिए जो रिसेंटली मिली थी कौन सी जो कौन सा अवार्ड? देखिए ये रिसेंटली जो मिसेस वर्ल्ड 2025 बनी थी, कौन बनी थी आपको याद रखना है? मिसेस वर्ल्ड कौन बनी थी 2025 का? आपको उनका नाम याद रखना है। वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। तेस्को गेला, उनका नाम क्या है? तेस्को गेला। और क्या, और कौन सा अवार्ड किसको मिली थी आपको याद रखना है? देखिए जो सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई लाइफ सेव अचीवमेंट अवार्ड में अवार्ड उनको मिला था। किसको? देखिए जो सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड मिला था? जो बीसीसीआई की जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली थी। उसके बाद जो म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन, उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। उनका एक एल्बम था त्रिवेणी, उसके लिए। देखिए जो चंद्रिका टंडन उनको कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था। किसके लिए? उनका एक जो एल्बम था जिसका नाम है त्रिवेणी, इसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ओके, उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह को कौन सा अवार्ड मिली थी? गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को कौन सा अवार्ड मिली थी आपको याद रखना है? जो कौन सा? गारफील्ड सोबर ट्रॉफी अवार्ड। कौन सा? गारफील्ड सोबर ट्रॉफी अवार्ड। तो आप सभी को ये याद रखना है। और कौन सा अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कहाँ की गवर्नर? जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, उनको कौन सा अवार्ड मिली थी? महाराजा हरि सिंह अवार्ड। देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये मनोज सिन्हा, कौन? मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनको कौन सा अवार्ड मिली थी आपको याद रखना है? हरि सिंह। कौन सा अवार्ड? हरि सिंह महाराजा हरि सिंह अवार्ड। और कौन सी अवार्ड किसको मिली थी? उसके बाद देखिए जो एक द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ना, INCOIS, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको कौन सा अवार्ड मिली थी आपको याद रखना है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इसको ये अवार्ड मिली थी। और कौन सा अवार्ड किसको मिली थी? देखिए इंडिया की एक शॉर्ट फिल्म है अनुजा, ये किसके लिए नॉमिनेटेड रिसेंटली किया गया है आपको याद रखना है? ऑस्कर के लिए। उसके बाद देखिए जो एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका एक प्रोफेसर जो उर्वशी सिन्हा,
गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 मिली थी। कौन? उर्वशी सिन्हा। आपको याद रखना है उर्वशी सिन्हा को कौन सी अवार्ड मिली थी? जो गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ये तो नोट है तो अच्छी बात है, और यदि आपके पास नोट नहीं है तो इसको लॉन्ग से नोट आप कर लेना। उसके बाद जो सिंगापुर रिसेंटली सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, उन्होंने तरुण दास जो कि CII का हेड है, उनको सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिए थे। तो जो सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड किसको मिली? आपको याद रखना है तरुण दास। किनको? तरुण दास जी को। कौन सा अवार्ड? देखिए, ये सिंगापुर की सिटीजन अवार्ड, सिंगापुर सिटीजन अवार्ड किसको मिली थी? जो CII के हेड तरुण दास। तो आपको जो प्रीवियस जितनी भी अवार्ड हुई थी मैं यहाँ पे बता दिया है, आप इसको नोट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखते हैं। PM मोदी एड्रेसेस ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 इन न्यू दिल्ली। यानी कि जो PM मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 को उद्घाटित किया। तो सिंपली जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 इसको किसने एड्रेस किए थे, किसने रिप्रेजेंट किए थे? आपको याद रखना है मोदी। तो ये तो करंट न्यूज हो गया। तो चलिए इससे पहले और क्या क्या जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका और थोड़ा और आपका रिवीजन हो सके। देखिए, रिसेंटली इस बार जो रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको याद रखना है। जो रिसेंटली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? आपको याद रखना है, ये अबू धाबी में हुआ था। और इसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है फर्स्ट एडिशन। रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पर? अबू धाबी में 2025। तो ये कहाँ पर हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। और कौन सा एडिशन था? फर्स्ट एडिशन। चलिए, और क्या हुआ था? देखिए, जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोफेयर्स है, कौन सी मीटिंग? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोफेयर्स। ये कहाँ पर हुआ है? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। और इसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है 15th एडिशन। क्या? 15th एडिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या हुआ है। देखिए, रिसेंटली द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, कौन सी मीटिंग? आपको याद रखना है इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश की नोएडा में हुई है। और इसका कौन सा एडिशन था? आपको याद रखना है 32 एडिशन। कौन सा एडिशन? 32 एडिशन। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ है। देखिए, जो रिसेंटली जो ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, कौन सी समिट? देखिए, ग्लोबल
ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट। ग्लोबल जस्टिस एंड पीस समिट ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। ये दुबई में हुई है। कहाँ पर? दुबई। ये दुबई में हुई है और इसका कौन सा एडिशन था? इसका भी फर्स्ट एडिशन था। आपको एग्जाम के लिए कौन सी समिट या कौन सी कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको कौन सी कंट्री की जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है कि प्रोमिनेंट पर्सन है उसको किसने एड्रेस किया है उनका नाम याद रखना है। उसके बाद उसका वेन्यू और इसका कौन सा एडिशन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो उसके पहले कौन सी और क्या हुआ है देखिए। जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, आपको याद रखना है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। ये वेस्ट बंगाल में हुई है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता में। कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में हुई है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुई है। और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास ये इसका कौन सा एडिशन हुई है आपको याद रखना है। 27th एडिशन। कौन सा एडिशन? 27th एडिशन। उसके बाद जो रिसेंटली जो हुई है रिसेंटली जो हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन हुई थी आपको याद रखना है। एक हुई थी हैंडलूम कॉन्क्लेव हुई थी जिनका नाम क्या है? मंथन। देखिए मंथन कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। मंथन न्यू दिल्ली में हुई है। और इसको किसने इनागुरेट किए थे आपको? इसको किसने इनागुरेट किए थे आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह। किसने? गिरिराज सिंह जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है। जो हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन इसको किसने इनागुरेट किया है आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, द नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025 इनागुरेट्स प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। तो यानी कि जो नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025 ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ओके आपको बताना है। देखिए जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है आपको याद रखना है। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वहाँ की सीएम कौन है आपको याद रखना है। योगी आदित्यनाथ। और वहाँ की गवर्नर कौन है आपको याद रखना है। आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। और आप यहाँ से याद रख सकते हो। देखिए जो नेशनल बर्ड फेस्टिवल 2025 हो रहा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कितनी बर्ड सेंचुरी है जो प्रमुख बर्ड सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, नेशनल बर्ड सेंचुरी। देखिए एक है लाख बाहोसी
लाख 82 बर्ड सेंचुरी। दूसरी आपको याद रखना है जो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और बखीरा कौन आपको याद रखना है, बखीरा बर्ड सेंचुरी और पटना बिहार बर्ड सेंचुरी। तो आपको याद रखना है जो लाख बसाई, नवाबगंज, बखीरा, पटना बिहार आपको याद रखना है। ये सब उत्तर प्रदेश में ये जो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सब उत्तर प्रदेश में। तो जब फेस्टिवल की बात हुई है, जो प्रीवियस फेस्टिवल हुई है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रीवियसली कौन कौन सी फेस्टिवल हुई है। देखिए रिसेंटली सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हुई है। जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हुई है, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा पे हुई है। और इसका कौन सा एडिशन था आपको याद रखना है, 38th एडिशन। कौन सा एडिशन? 38th एडिशन। उसके बाद देखिए नागोबा यात्रा। क्या? नागोबा यात्रा कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। नागोबा यात्रा कहाँ पर हुई है? तेलंगाना पे। कहाँ पर? तेलंगाना पे हुई है। उसके बाद जो पैंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। कौन? पैंगसाऊ पास इंटरनेशनल जो फेस्टिवल कहाँ पर हुई है, पैंगसाऊ पास आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश पैंगसाऊ पास। उसके बाद देखिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 हुई है। कौन सी फेस्टिवल? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 हुई है। कहाँ पर आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश। कौन से? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद और कौन सी फेस्टिवल हुई है आपको याद रखना है। और कौन सी फेस्टिवल हुई है? देखिए जो और कौन सी देखिए रिसेंटली हुई है, मकर भिलाकू। कौन सी फेस्टिवल? मकर भिलाकू फेस्टिवल कहाँ पर हुई है? केरला। कहाँ पर? केरला पे। उसके बाद देखिए ज्ञानगाई। कौन सी फेस्टिवल आपको याद रखना है? ज्ञानगाई फेस्टिवल कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक है कान्नुमा फेस्टिवल। कौन सी फेस्टिवल? कान्नुमा फेस्टिवल कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है? कान्नुमा फेस्टिवल तेलंगाना में। अगला न्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखिए झारखंड to host the 4th South Asia Senior Athletic Championship 2025 at the Birsa Munda Athletic Stadium, Ranchi। झारखंड रांची। झारखंड चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी बिरसा मुंडा स्टेडियम
बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में कर रही है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए जो साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पर हुई है, झारखंड में होने जा रहा है। और इसको किसने कौन सी स्टेट ने होस्ट करेगा, झारखंड। और ये इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 4th एडिशन। तो साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 इसका कौन सा एडिशन होगा, आपको याद रखना है 4th एडिशन। और इसको कौन सी स्टेट ने होस्ट करेगा, झारखंड। तो ये तो न्यूज हो गया, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए जो झारखंड की कैपिटल क्या है आपको बताना है। देखिए जो झारखंड की कैपिटल क्या है आपको याद रखना है। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। क्या है, रांची। और उसका सीएम और गवर्नर के नाम आपको बताना है। देखिए सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। देखिए यहाँ की सीएम कौन है आपको याद रखना है, हेमंत सोरेन। कौन, हेमंत सोरेन। और यहाँ की जो गवर्नर है कौन है आपको याद रखना है, यहाँ की जो गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। ओके। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए जो रिसेंटली जितनी भी चैम्पियनशिप हुई है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली कौन कौन सी हुई है। देखिए रिसेंटली जो एशियन विंटर गेम 2025 हुई है, कौन सी गेम, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जैसे आपका रिवीजन हो सके। देखिए द एशियन विंटर गेम 2025 आपको याद रखना, एशियन में शॉर्ट में लिख देता हूँ, एशियन विंटर गेम 2025 ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, चाइना पे। कहाँ पर, चाइना पे। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा है आपको याद रखना है, 9th एडिशन। कौन सा एडिशन, 9th एडिशन। ओके नेक्स्ट चलिए देखिए जो नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 ये कहाँ पर होने जा रहा है आपको याद रखना है, चेन्नई पे। कहाँ पर, चेन्नई पे। नेशनल पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 कहाँ पर होने जा रहा है, चेन्नई पे। ओके इसका कौन सा एडिशन है आपको एडिशन याद रखना है, 23rd एडिशन। कौन सा एडिशन, 23rd एडिशन। नेक्स्ट देखिए जो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये कहाँ पर होने जा रहा है आपको याद रखना है, वेन्यू क्या है, लद्दाख। कौन, आपको याद रखना है, लद्दाख में हो रहा है। और इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 5th एडिशन। इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 5th एडिशन। ओके उसके बाद 5th एडिशन हो रहा है। और क्या हुआ है चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिसेंटली जो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025, देखिए कौन सी फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ये इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगा आपको याद रखना है, इंडिया। इस जो कप को, जो टूर्नामेंट को किसने होस्ट करेगा, इंडिया। तो नेक्स्ट देखिए जो वर्ल्ड
पिकबॉल लीग, वर्ल्ड पिकबॉल लीग ये कहाँ पर होने जा रहा है? देखिए इंडिया पे होगा, लेकिन ये बहुत ये डिफरेंट प्लेस में इसको किया जाएगा, यानी कि किया जाएगा। तो आपको इनागुरल कहाँ पर होगा? आपको एग्ज़ाम में इनागुरल मैच कहाँ पर होता है उसको पूछता है। तो आपको इनागुरल जो मैच इसका होगा कहाँ पर होगा आपको याद रखना है। कहाँ पर? जो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। तो इनागुरल देखिए जो एक जगह में जो मैच या चैम्पियनशिप होता है उसका वेन्यू आपको याद रखना है। और कोई चैम्पियनशिप डिफरेंट प्लेस पर होता है उसका इनागुरल मैच कौन सी प्लेस पर हुई है उसका वेन्यू आपको याद रखना है। जैसे वर्ल्ड पिकबॉल की जो इनागुरल मैच कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र में होगा और इसका कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। इसका कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। उसके बाद जो खेलो इंडिया विंटर गेम तो मैं बता दिया। उसके बाद खो खो वर्ल्ड कप जो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए आईसीसी वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। मलेशिया। जो आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुई है? मलेशिया में। इसका कौन सा एडिशन था आपको याद रखना है? सेकेंड। इस बार इसका कौन सा एडिशन था? सेकेंड। और इसको पहला एडिशन और दूसरा एडिशन दोनों में इसमें इंडिया चैम्पियन रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो AFC एशियन कप 2027 देखिए ये मैच कब होगा? AFC एशियन कप 2027 ये कहाँ पर होगा आपको याद रखना है। सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। देखिए तो आपको ये सभी चैम्पियनशिप कहाँ पर होगा इसका वेन्यू और एडिशन आपको अच्छे से याद रखना है। मैं भी हर दिन इसको डिस्कस करते रहूँगा, तो आप इसको नोट करके पढ़कर आइए। और वीडियो देखने के समय मैं जब इसको बोलता हूँ कि फाइड चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 किसने होस्ट करेगा, तो आपको पटक से बताना है इंडिया। इसी तरह आपका भी रिवीजन होगा, मैं भी हर दिन बताता रहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं तो वर्ल्ड प्रीमियर लीग वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 की किक ऑफ ऑन February 14 at बदोदरा गुजरात। महिला प्रीमियर लीग 2025 14 फरवरी को बड़ोदरा गुजरात में शुरू होगा। ये शुरू हो चुका है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 जो इंडिया में हो रहा है उसका
फास्ट मैच कहाँ पर, यानी ये फास्ट मैच कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है गुजरात में। यानी जो इनागुरल मैच कहाँ पर हुआ है, गुजरात में। तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। जो इंडिया में जो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 हुआ है, उसका इनागुरल मैच कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है गुजरात। तो आप हमें बताएं गुजरात की कैपिटल, सीएम और गवर्नर। देखिए गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। उसके बाद उनका सीएम बताए। सीएम और गवर्नर कौन है, देखिए गुजरात की सीएम भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देव विराट। तो आपको याद रखना है सीएम कौन है, सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है, जो कौन है, देव विराट, आचार्य देव विराट। ओके, तो समझ आया। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए द सर्विस बोर्ड पोर्ट्स कंट्रोल, द सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विन्स द राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी इन 38th नेशनल गेम। लेकिन जो सर्विस स्पोर्ट्स केंद्रीय बोर्ड ने 38वें राष्ट्रकालीन 38वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। तो यानी कि जो देखिए यहाँ पर क्या हुई है, जो 38 नेशनल गेम हो रहा था, कहाँ पर वो हो चुकी है, कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है उत्तराखंड में हो रहा था, जिसमें सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो क्यों सम्मानित किया गया है, देखिए जो नेशनल स्पोर्ट्स गेम हर साल होता है, उसमें देखिए जो ज़्यादा गोल्ड मेडल जिन स्टेट या जिन क्लब ने लाता है, उसको ये जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। इस बार देखिए, इस बार जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तरफ से जो टीम आया था, उन्होंने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीती है, इसलिए उनको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया है। तो आप यहाँ से और क्या क्या याद रख सकते हैं, देखिए जो 38 समझ गए क्यों उनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, जो 38th नेशनल गेम ये कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है उत्तराखंड। ये कहाँ पर हुई है, उत्तराखंड। और उसके बाद देखिए जो अभी रिसेंटली जो पीटी उषा ने अनाउंस कर दिया है, जो 39th नेशनल गेम कहाँ पर होगा, 2 साल के बाद, यानी 2027 में। ये जो नेशनल गेम 2 साल में एक बार होता है, ये 2025 में हो गया। और 2027 में कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है, कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है मेघालय। ये कहाँ पर होगा, मेघालय में।
तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, देखिए जो 38th जो नेशनल गेम हुई है उसमें जो सर्विस कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो टीम आया था, जो सर्विसेस ने, इसने कितनी गोल्ड और कितनी गोल्ड, कितनी सिल्वर और कितनी ब्रॉन्ज जीती है। तो आपको ये याद रखना है और टोटल कितनी हुई याद रखना है। देखिए सर्विसेस जो टीम आया था इन्होंने पहले स्थान पर रही है। गोल्ड इसने जीती है 68, सिल्वर इसने जीती है 26 और ब्रॉन्ज इसने जीती है 27। कुल कितने हो गया 121। दूसरे स्थान पर कौन रही है आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। देखिए इसने गोल्ड कितने जीती है, 54। सिल्वर कितने जीती है, 71 और ब्रॉन्ज कितने जीती है 76 और कुल कितनी हो गई 201। और थर्ड प्लेस पर कौन सी स्टेट रही है आपको याद रखना है, हरियाणा। हरियाणा। इसने गोल्ड कितने जीती है आपको याद रखना है, इसने गोल्ड कितने जीती है 48 और सिल्वर कितने जीती है 47 और ब्रॉन्ज कितने जीती है आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज कितने जीती है 58 और कुल कितनी हो गई 130। तो देखिए जो सर्विसेज टीम ने 68 ज़्यादा गोल्ड मेडल जीती है, इसलिए उनको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया है। लेकिन देखिए जो महाराष्ट्र सेकंड हुई है उन्होंने कुल टोटल मेडल 201 यानी सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले कौन है आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। और ज़्यादा गोल्ड किसने जीती है आपको बताना है, सर्विस। तो ये सब नंबर आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। टोटल पूछ सकती है, कितनी गोल्ड मेडल जीती है उससे पूछ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन हुई है उससे पूछ सकती है, सिल्वर पूछ सकती है, ब्रॉन्ज पूछ सकती है। आपको पहली जो 3 रहे हैं सर्विसेज, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, उनका सारी फैक्ट आपको याद रख कर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास एंड इसरो have developed an indigenous microprocessor for space application which can be useful in command and control system and other critical function in outer space। यानी कि देखिए न्यूज़ क्या कह रहा है, देखिए जो आईआईटी मद्रास एंड इसरो मिलकर एक डेवलप की है क्या, माइक्रो प्रोसेसर, जिसका ये माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर यूज किया जाएगा, जो स्पेस एप्लीकेशन में। यानी कि जो स्पेस में कुछ ऑपरेट करने के लिए इस चिप को यूज किया जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, रिसेंटली जो स्पेस एप्लीकेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप किए थे आपको याद रखना है, आईआईटी मद्रास एंड इसरो। इसरो से आप याद रख सकते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, यानी ये कब स्थापन हुआ था आपको याद रखना है, 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर जो कर्नाटक की बेंगलुरु में। और इसका रिसेंटली चेयरमैन कौन है आपको याद रखना है, वी नारायण।
देखिए ये एस्टैब्लिश कब हुआ था 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कर्नाटक की बेंगलुरु में। और इसका रिसेंट चेयरमैन कौन है इसरो की, आपको याद रखना है वी नारायण। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।